हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के वुडवर्ड-फाइजर रूल्स के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। ये देखते हैं कि रूल्स कौन से हैं, क्या है इसके अंदर, और एग्जांपल्स कुछ करेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि वुडवर्ड-फाइजर रूल जब हम डाइंस का कर रहे थे उस वक्त भी हमने ये देखा था कि इस रूल के द्वारा हम लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी यौगिक का, और उसमें से जो अनसैचुरेटेड हो या संयुग्मित हो वह उन्हीं यौगिकों का। और इस केस में हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, और लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करके हम यौगिक की पहचान में हमें मदद मिल सकती है। और ये भी मदद मिल सकती है कि जो संयुग्मित बंध द्विबंध है वो कितने हैं और उन पे कौन कौन से प्रतिस्थापित लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करके या उसका अंदाज उसके वैल्यू से हम लगा सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया। कुल मिला के हमें यौगिक की प्रकृति और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में वुडवर्ड-फाइजर रूल के लैम्डा मैक्स के द्वारा हमें ये जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसे कहते हैं। देखिए, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। उससे जुड़ता हुआ पहला कार्बन हमेशा अल्फ़ा कार्बन होता है, उसके नेक्स्ट है बीटा, देन गामा एंड देन डेल्टा। तो ये जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मीन्स ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है। तो ये संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला है और आगे भी ये द्विबंध की श्रृंखला जारी रह सकती है। और इस तरह के जो यौगिक होते हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा मैक्स मिलता है। लैम्डा मैक्स वो वैल्यू है जहाँ अगर हम एब्जॉर्प्शन लें और ये जो है इस तरफ इंटेंसिटी डालें और इधर की तरफ हम लैम्डा डालें, तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगी यानी उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, उस वैल्यू को हम, उस लैम्डा को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, जो कि ये वैल्यू यहाँ पर होगी इस पीक के लिए, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता सबसे ज़्यादा है। लैम्डा मैक्स को हम वुडवर्ड-फाइजर रूल में नैनोमीटर्स में निकालते हैं, नैनोमीटर्स में इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। इसके अलावा इसको मिली माइक्रोन में भी लिखा जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आइए देखते हैं बेस वैल्यू। इससे पहले हम, क्योंकि वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर डाइंस कर चुके हैं संयुग्मित द्विबंधों की श्रृंखला के लिए या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए हम कर चुके हैं, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लैम्डा मैक्स को निकालने में ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले बेस वैल्यू फॉर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एलिसाइक्लिक या 6 मेंबर्ड कीटोन अगर हो, यानी ओपन चेन या 6 मेंबर्ड रिंग अगर हो, तो उसका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर हो तो बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। और फिर हमने एक जनरलाइज़ कर लिया है। ये जनरलाइज़ इसलिए किया है ताकि किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो उसमें आपको लैम्डा मैक्स निकालने में दिक्कत न आए। तो कुछ वैल्यूज़ आप याद रखिएगा और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा वैसे वैसे ये आपको सारी वैल्यूज़ जो हैं आराम से याद हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए कि अगर ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें जो एक्स का जो एक्स है वो चेंज हो सकता है। अगर एक्स एल्काइल ग्रुप है, यानी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो वो कीटोन होगा। कीटोन के लिए 215 नैनोमीटर, जो कि ये वैल्यू है। यदि इसकी जगह H, यानी यहाँ अगर हाइड्रोजन X की जगह हाइड्रोजन हो तो यानी वो एल्डिहाइड होगा, तो बेस वैल्यू होगा 207 नैनोमीटर। अगर यहाँ OH होगा, X की जगह OH यानी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो बेस वैल्यू होगा 193 नैनोमीटर। इसी तरह से अगर OR होगा X की जगह, यानी अगर वो एस्टर होगा ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो जो उसका वैल्यू भी 193 नैनोमीटर होगा। इफ़ द डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड आर इन साइक्लोपेंटेनोन रिंग, 5 सदस्यीय जो रिंग है वलय में ये संयुग्मित हैं, तो जो बेस वैल्यू होगी 202 नैनोमीटर, 202 नैनोमीटर। तो ये सारी बेस वैल्यूज़ हैं। आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा या ऐसा लग रहा होगा कि इसको कैसे याद किया जाए, यकीन जानिए जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ खुद ब खुद याद हो जाएंगे। नेट, जैम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, MSc, BSc सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है।
आइए देखते हैं कुछ और वैल्यूज़। यहाँ आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि भाई ये कैसे इतने सारे वैल्यूज़, बट आप विश्वास रखिए, प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आती चली जाएंगी आपको, डोंट वरी। सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 नैनोमीटर था, जो कि हमने डाइंस में भी देखा था, सेम टू सेम वैल्यू है। इसके अलावा ईच डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक इन 5 और 7 मेंबर्ड रिंग, एंडोसाइक्लिक अगर है कोई भी बॉन्ड, या वो 5 मेंबर्ड में है या 7 मेंबर्ड रिंग में है, एक्सेप्ट इन साइक्लोपेंटुइनोन। साइक्लोपेंटेनोन के अलावा जो है, अगर साइक्लोपेंटुइनोन के अलावा अगर ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसी 5 और 7 मेंबर्ड रिंग में है तो 5 नैनोमीटर और भी इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये सेम टू सेम है जो हमने डाइंस में देखा था, वहाँ भी 30 नैनोमीटर था, यहाँ पर भी 30 नैनोमीटर है। इसके अलावा होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन अगर हो उसके लिए 39 नैनोमीटर डाला जाता है। आपको ध्यान होगा होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन जो हमने वुडवर्ड फाइजर रूल्स फॉर डाइंस के लिए पढ़ा था, वहाँ था 253 नैनोमीटर, और हेट्रो एन्यूलर के लिए था 215 नैनोमीटर। तो उसके साथ वो सिचुएशन यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन का सिस्टम अगर हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर तो +39 नैनोमीटर जुड़ता है। इसके अलावा ये ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स का जैसे अल्काइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे अगर लगता हो तो 10 लगेगा, बीटा पे हो तो 12 लगेगा, और गामा या डेल्टा पे या उससे ऊपर हो तो फिर वो 18 लगेगा। OH ग्रुप जो है अल्फा पोजीशन पे हो +35, बीटा पे 30, और डेल्टा या हायर पे 50 होगा, गामा पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा जैसे Cl है, Cl अल्फ़ा पे 15, बीटा पे 20, और आगे इसका कुछ जो है इंक्रीमेंट नहीं लगता है। इसी तरह से ब्रोमो का है 25 अल्फ़ा पे, बीटा पे 35, और आगे इसका इंक्रीमेंट नहीं लगता है। इसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अलग अलग ये वैल्यूज़ हैं। इसमें से जो अधिकतर यूज़ होंगे वो हैं एल्काइल ग्रुप, OH, Cl और Br, ये जो हैं 4 ग्रुप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो है Nr2 यूज़ होगा, और कभी जो है OR या OAC यूज़ होगा। लेकिन फिर भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो बाकी सभी का वैल्यूज़ अपने ध्यान में रखिएगा, और सब्स्टिट्यूएंट्स विभिन्न सब्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्स को निकालने का। आप देखेंगे कि अचानक अपने आप ही आपको सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ याद हो गई। So let us calculate lambda max. This is the first example that you are having on the screen, that is alpha beta unsaturated ketone है ये। और ये देखिए, सबसे पहले जब भी हमको कोई कंपाउंड मिलता है उसका जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसको हम डॉटेड लाइन से मार्क कर लेते हैं कि ये संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला है जो एब्जॉर्प्शन करेगा, और उसमें जुड़े हुए जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो भी संयुग्मन है उन सब चीज़ों का हम इंक्रीमेंट लगाते चले जाएंगे। हमें मालूम है कि इस तरफ जो चीज़ है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, जिस तरफ डबल बॉन्ड है उस तरफ जो श्रृंखला है उसको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए कि अल्फ़ा हमने मार्क किया, अल्फ़ा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, बीटा हमने मार्क किया, बीटा कार्बन पर 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो बेस वैल्यू क्योंकि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, हमने देखा था रूल के अनुसार 215 नैनोमीटर है, 2 सब्स्टिट्यूएंट बीटा एल्काइल पे हैं, और एक एक का जो सब्स्टिट्यूएंट का वैल्यू बीटा पे 12 है, 12 है। तो 2 × 12 दैट मेक्स 24, एंड द टोटल सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ इज़ 239 नैनोमीटर। तो ये है कैलकुलेटेड वैल्यू जिसका हमने कैलकुलेशन किया वुडवर्ड फाइजर रूल के नियम के अनुसार, और हम देखते हैं कि ऑब्जर्व जो इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स है, मतलब जब हमने प्रैक्टिकली किया तो देखा कि 237 नैनोमीटर है। और इसके साथ ही देखिए कि इसका ई मैक्स कितना ज़्यादा है, बहुत तीव्र सिग्नल है, इंटेंस सिग्नल है, क्योंकि पाई से पाइस्ट्रिस्क ट्रांजिशन इसके अंदर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि 239 और 237 में कोई ख़ास अंतर नहीं है, जो कि ये कंफर्म करता है ये जो संरचना है इस कंपाउंड की वो सही है। एक बार आप देख सकते हैं कि बीटा पे इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। आइए देख लेते हैं एक और चीज़ कि देखिए अगर अल्फ़ा पे होता तो 10 होता, बीटा पे ये 12 है। तो हम देखिए कि जब अगर इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 10
अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ लगे हुए होते तो यहाँ पर 2 इंटू 12 24 इस तरह से ये वैल्यू ना आके कम वैल्यू आता। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है कंपाउंड के जो लैम्डा मैक्स के द्वारा हम संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेस वैल्यू। इस सबसे पहले इस कंपाउंड का जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, जो यूवी एक्टिव सिस्टम है, उसको हमने काट के अलग कर लिया और ये देखा कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए भी 215 बेस वैल्यू होती है। और हमने जब इसको अलग से डिमार्क किया, मार्किंग की इसकी कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्टिव होगा यूवी में, तो हमने देखा कि अल्फ़ा पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, बीटा पे 2 हैं, ये वलय के अवशेष बीटा कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो एल्काइल रेसिड्यू या वलय के अवशेष जो बीटा पे जुड़े हुए हैं, एक एक का 12 होता है, 2 का 24। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और इसी तरह से जैसे मैंने मार्क किया हुआ है ऐसे ही आप एग्जामिनेशन में मार्क करेंगे, जिससे आंसर जो है आपका बेहतर नज़र आएगा। और जो नंबरिंग जो होगी सिर्फ उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए नहीं, वो इम्प्रेशन पूरे आंसर शीट के लिए होता है। तो थ्रू आउट आपको इसका किसी अच्छे आंसर का थ्रू आउट जो है वो फ़ायदा मिलता रहता है पूरे आंसर शीट के अंदर, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए ही नहीं मिलता, पूरे आंसर शीट में आपको फ़ायदा मिलता है अच्छे आंसर्स लिखने का। थोड़ी बहुत त्रुटि या गलती कहीं मिस्टेक कहीं रह जाती है तो आपके अगर 1-2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखे हुए हैं तो उसको आगे जो है वो एग्जामिनर वो माफ़ कर देता है। तो राइट वेरी नाइसली और सबको मार्क करके लिखिएगा जब एग्जामिनेशन में आप लिखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये रिंग रेसिड्यू हैं, वलय का अवशेष हैं, और वलय का अवशेष और रिंग रेसिड्यू या एल्काइल ग्रुप एक जैसे होते हैं। बात कर रहे थे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। इस डबल बॉन्ड के इस सिरे के दोनों बॉन्ड्स जो हैं इस वलय का हिस्सा हैं, इसीलिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और इसलिए इसके लिए 5 लगेगा। टोटल हम ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग टू 44 नैनोमीटर और ऑब्जर्व जो है टू 41 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स है। आइए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल हमारे स्क्रीन पे है। फिर वो 6 मेंबर्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इसका जो एक्टिव संयुग्मित द्विबंध की जो लंबी श्रृंखला है उसको हमने मार्क करके अलग कर लिया और देखा कि इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। आप देखिए जो कार्बोनाइल कार्बन पर जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लेते हैं। हम लेते हैं कि अल्फ़ा कार्बन पे क्या है, बीटा कार्बन पर क्या है, कार्बोनाइल कार्बन पर ये तो कार्बोनाइल कार्बन है, उस कार्बोनाइल कार्बन पर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, कोई एडिशन, कोई इंक्रीमेंट नहीं होती। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मार्क हमने कर दिया पहले कार्बन को अल्फ़ा, दूसरे कार्बन को बीटा, और उसके बाद जो है देखते हैं कि इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें जो है एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अल्फ़ा कार्बन पे है तो उसका 35 नैनोमीटर, एक बीटा कार्बन पर एल्काइल ग्रुप है और एक बीटा कार्बन पर रिंग रेसिड्यू है। तो जैसे कि आपको बताया था रिंग रेसिड्यू वलय अवशेष को भी एल्काइल ग्रुप में ही माना जाता है। इसी तरह से बीटा पे 12 होता है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एक CH3 और एक रिंग रेसिड्यू, जिसकी वजह से कुल मिला के ये 2 × 12 दैट इज़ 24 ये हो जाता है। टोटल जो हम इसका इन तीनों का अगर लगाते हैं तो 274 नैनोमीटर आता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू। और ऑब्जर्व जो यानी जो प्रेक्षित वैल्यू है प्रैक्टिकली की गई है इस कंपाउंड के लिए वो 275 नैनोमीटर है। ये दोनों एक दूसरे को के बहुत पास है, उसका मतलब ये संरचना सही संरचना है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे। आप देखिए कि ये जो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज्ड रिंग है, इसके अंदर 2 चक्र हैं और संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ तक ये संयुग्मित श्रृंखला है द्विबंधों की और शुरू होती है कार्बोनाइल डबल बॉन्ड से और यहाँ पर इस CC डबल बॉन्ड पर ख़त्म होती है। इसको पूरे को हमने कट ऑफ किया तो देखा किस तरह से है। ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के इस सिरे के दोनों बॉन्ड्स जो हैं इस वलय का हिस्सा है तो ये जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा इस श्रृंखला में ये रिंग रेसिड्यू है, देन ये भी रिंग रेसिड्यू है। रिंग रेसिड्यू और एल्काइल ग्रुप एक समान होते हैं।
इसके अलावा यहाँ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ये कौन कौन सी पोजीशन पे है। देखिए बीटा पे अगर होगा तो 12 लगेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गामा पे अगर लग रहा है तो वो 18 लगेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं डेल्टा पे एक है, तो ये डेल्टा पे रिंग रेसिड्यू है तो उसका भी 18 लगेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जो अभी हमने देखा कि इस सिरे के दोनों वैलेंसीज वलय का हिस्सा है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 लगेगा। और देखिए कि संयुग्मन तो यहाँ तक ही हो रहा था अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन का, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड की दूरी पर एक और डबल बॉन्ड है, तो यानी संयुग्मन का विस्तार हो रहा है। यहाँ तक ही सिस्टम एक्टिव होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड की दूरी पे एक डबल बॉन्ड और है, तो संयुग्मन का विस्तार हुआ है, तो इसको कहेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये लिखा हुआ है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 कार्य कर रहा है। एक इसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए इसको +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट दिलाएगा लैम्डा मैक्स में, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की वजह से +30 नैनोमीटर भी ये लैम्डा मैक्स में इंक्रीमेंट दिलाएगा। सो टोटल हम इन सभी चीज़ों का, सभी वैल्यूज़ का हम अगर करते हैं तो 285 लैम्डा मैक्स आता है नैनोमीटर में, और जो ऑब्जर्व्ड है यानी जो हमने प्रैक्टिकली पाया वो 287 नैनोमीटर है। तो जो कि इस जो स्ट्रक्चर है और जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है, उसको कंफर्म करने में मददगार साबित होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के जो वुडवर्ड-फाइजर रूल फॉर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए जो एक्सप्लेन किया गया है अभी, और जो एग्जांपल्स बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इवन देन इफ़ यू हैव सम डाउट डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वुडवर्ड-फाइजर रूल के कुछ और एग्जांपल्स मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर या व्हाट्सएप से मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स फॉर वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर लैम्डा मैक्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।